परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने जो है ये जो समय दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना जो है पूरे हृदय और सच्चाई के साथ में करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बात बोली कि वो समय आता है कि जब लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा की सच्चाई से और गहराई के साथ करेंगे। और ये हम सभी लोगों के लिए एक अच्छी बात है और एक अच्छा मौका है कि हम लोग भजन संहिता 92 अध्याय और उसके 12, 13, 14, 15 पद को अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे हम लोगों ने परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जो हम लोग समय बिताते हैं, तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि धर्मी जन जो है वो खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हाँ हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे और वे पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे और रस भरे होंगे। ये सच बात है कि परमेश्वर का जो वचन है वो एक धर्मी के बारे में यही बात बोलता है। जबकि हम इस संसार के अंदर में जब जीवन हम बिता रहे हैं और रह रहे हैं तो हम संसार के तमाम विचारों से, संसार की तमाम वस्तुओं से और संसार की तमाम विचारधाराओं से हम प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम धार्मिकता का जीवन बिताते हैं तो हमें संसार की तरफ नहीं परंतु हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे।
क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो ये कहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता जो है आत्मा और सच्चाई के साथ करें, और ये सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहता है। और ये अच्छी बात है कि जब हम धार्मिकता के जीवन के बारे में देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक धर्मी है, पवित्र है, और परमेश्वर की जो आराधना करने वाले लोग हैं वो परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में दिखाते हुए उसकी ओर आगे बढ़े और आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। और जैसा कि हम लोग देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय, जहाँ पे लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रहता है और जो कुछ उसमें लिखा है वो उसको अपने जीवन में करता है। और फिर उसके बाद में उस धर्मी की जो व्याख्या है, जो उसका वर्णन है और जो उसके बारे में उसका जो चरित्र और जो उसका रूप है वो बताया गया है कि वो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, वो परमेश्वर के आंगनों में लगाया गया है। इसलिए जब हम और हमारा जीवन का जो संबंध है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी सोच है, जो हमारे विश्वास की जो नींव है, जब परमेश्वर होता है तब हम उसके आंगन में उस जलधारा के किनारे रहते हैं और जिससे हमारे जीवन में आत्मिकता में उन्नति होती है और हमारे अंदर की जो धार्मिकता है उसमें भी उन्नति होती है। और हमारी अपनी धार्मिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि ये परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए, तब हम धर्मी कहलाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक अच्छा समय दिया कि आज की सुबह की आराधना में हम लोग परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर के सामने धार्मिकता का जीवन बिताएं और लहलहाते रहें, रस भरे रहें और परमेश्वर के आंगनों में हमेशा रहें। यही है परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता। धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा हो। हालेलुया, स्तुति। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन में देखते हैं कि धर्मी जन जो है वो खजूर के समान बढ़ेंगे और देवदार और लेबनोन के समान वो लहलहाते रहेंगे। सच पिता परमेश्वर, आपका वचन हमें धार्मिकता के बारे में बताता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं भजन संहिता 1 अध्याय के 2-3 पद में कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता। पिता परमेश्वर होने दे कि हमें ऐसा मन दे, पिता परमेश्वर हमें ऐसी अक्ल और बुद्धि दे कि हमें धार्मिकता का जीवन बिताएं, इस संसार के अनुरूप नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर और जो लोग वीडियो के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं, सबके जीवन में शांति दीजिए, आशीष दीजिए और उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारी को दूर करें, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें, हर प्रकार की समस्याओं को दूर करें परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार को दूर करें पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में उनकी अगुवाई कीजिए, उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि वो धार्मिकता का जीवन बिताने पाए और वो भी परमेश्वर उस धन्य मनुष्य के समान लहलहाते रहें, फलते रहें, रस भरे रहें। हर एक के जीवन को अपनी आशीष दें और उनकी बलिष्ठ करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जान सके।